दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने आई हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने नहीं आई हूँ। क्यों मनाएं हम स्वतंत्रता दिवस? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। क्यों मनाएं हम स्वतंत्रता दिवस? हत्या, बलात्कार और लूट के जो हालात देश में बन चुके हैं, ऐसे हालात में क्या हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं? हम किस खुशी में, किस बात के लिए आजादी का जश्न मनाएं? क्या मोबाइल में मोदी जी की कॉलर टोन सुनने के लिए आजादी का जश्न मनाएं, या फिर कोलकाता में वो लेडी डॉक्टर जिसका बलात्कार करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, उस बात के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएं? वो डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, किस बात की सजा मिली उसे? उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट ना हो। क्या उस डॉक्टर की मौत का उत्सव मनाएं हम? आखिर किस बात का उत्सव मनाएं हम? अब निकल जाइए कैंडल मार्च पर, करते रहिए विरोध, कुछ नहीं होने वाला। मणिपुर को जलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, मोदी जी ने तो आज तक जाकर भी नहीं देखा। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? बांग्लादेश के हिंदुओं पर रोने वाले बताएं, क्या मणिपुर में रहने वाले हिंदू नहीं हैं? जिन बेटियों के साथ वहां दरिंदगी हो रही है, क्या वो बेटियां देश की बेटियां नहीं हैं? चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के होर्डिंग्स लग रहे हैं, मोबाइल पर उनके नाम के कॉलर टोन चल रहे हैं। आओ मनाएं अमृत महोत्सव। क्या हम इसी बात के लिए स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने जा रहे हैं कि हमारे नेता बलात्कार की घटनाओं पर आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं? सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब जागेगी? आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, अखबार भरे पड़े हैं। क्या हम इन बलात्कार की घटनाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाएं? अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। ये अपराधी बेखौफ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हम यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज में भी एक 15 साल की लड़की के बलात्कार की पुष्टि हुई। इस मामले में एक स्थानीय सपा नेता द्वारा साजिश रची गई है। जहां नेता ही कुकर्म करते हो, वहां आम जनता क्या करेगी? कैसे हम आजादी का जश्न मनाएं? भारतीय जनता पार्टी में ही कितने नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो खुद या फिर उनके बच्चे बलात्कार के आरोपी हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मैं बताती हूँ। सरकार खुद बलात्कारियों को संरक्षण देती है। बिल्किस बानो के आरोपियों को संस्कारी बताकर जेल से रिहा कर देती है। राम रहीम जैसे दरिंदों को बार बार पैरोल पर बाहर निकाल देती है और आसाराम जैसे अपराधियों को भी राहत देती है। जहां सरकार ही बलात्कारियों की हितैषी हो, वहां न्याय की उम्मीद करना सरासर बेवकूफी है। ये सरकार न्याय नहीं करेगी, ये सरकार सिर्फ आजादी का झूठा अमृत महोत्सव मनाएगी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ बलात्कार और दरिंदगी की घटना ने हमें विवश कर दिया है कि हम ऐसी सभी घटनाओं पर बोलें, आवाज उठाएं, विरोध करें। 2 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छात्रा के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आपको याद होगा बीएचयू में छात्रा के साथ किस तरह से गैंगरेप किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए थे। कठुआ में रेप केस हुआ था। पहले बच्ची का अपहरण किया गया, उसे नशीली दवाई खिलाई गई और कई दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता रहा। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में जब आरोप पत्र दाखिल हुआ तो कठुआ के ही कई वकीलों और संगठनों ने अदालत के बाहर हंगामा किया और पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने से रोकने की पूरी कोशिश की। हिंदू एकता मंच नाम के एक संगठन ने कठुआ में वकीलों के समर्थन में रैली निकाली, जिसमें बीजेपी के स्थानीय विधायक राजीव जसरोटिया और दूसरे नेता भी शामिल थे। बलात्कार की घटनाओं पर इन नेताओं और पार्टियों के इस तरह के दोहरे मापदंड पर हम आजादी का जश्न कैसे मनाएं? क्या आप हाथरस की घटना को भूल गए? 14 सितंबर 2020 को क्या हुआ था? पीड़िता के गांव की ही 4 लड़कों ने उसका रेप किया था, जिसके बाद लगातार इलाज के बाद भी उसकी मौत हो गई और पुलिस प्रशासन ने बिना परिवार को चेहरा दिखाए आधी रात के अंधेरे में लड़की को जला दिया। उन्नाव रेप केस में क्या हुआ था? दिल्ली के एम्स अस्पताल में तारों और मॉनिटर से गिरी उन्नाव की एक लड़की आईसीयू में वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रही थी। इस लड़की के बलात्कार के आरोपी कोई और नहीं
बल्कि भाजपा के विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर थे, जिसमें सेंगर की गिरफ्तारी बड़े विरोध के बाद हुई थी। उसके बाद भी उस बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और अंत में उसने जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते जिंदगी से ही हार मान ली थी। आप ही बताइए, जहां बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती हो, इतनी साजिशें होती हो, वहां हम स्वतंत्रता दिवस की खुशियां कैसे मनाएं? किस सुरक्षा, किस व्यवस्था, किस सिस्टम, किस न्याय के लिए हम खुशियां मनाएं? जिस देश की बेटियां न स्कूल में सुरक्षित हैं, न सड़कों पर सुरक्षित हैं और न ही अस्पताल में सुरक्षित हैं, ऐसे असुरक्षित समाज में आखिर हम किस हक से, किस अधिकार और खुशी से इस खोखली आजादी का जश्न मनाएं? जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्या आज सही मायने में हम वो आजादी जी रहे हैं? देश की बेटियां कब तक इस गुलामी में जीती रहेंगी? कब तक वो इन हैवानों की हवस का शिकार होती रहेंगी? कब हमारे देश की बेटियां आजाद होंगी? इसका जवाब कौन देगा? नमस्कार।